राजधानी भोपाल में सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों पर आज से बड़ी कार्रवाई शुरू की गई। इस कार्रवाई में उन सभी वाहनों को चिन्हित किया गया और यातायात पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, जो लंबे समय से सड़कों के किनारे खड़े थे, जिसके चलते लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा था। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल में ट्रैफिक सिस्टम सुधारने और अतिक्रमण हटाने को लेकर शुक्रवार को टीटी नगर इलाके में बड़ी कार्रवाई हुई। दोपहर तक पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम और प्रशासनिक अमले ने एक ही जगह पर महीनों से खड़े 35 से ज्यादा ऑटो और कार्स को जब्त किया। इस दौरान कुछ लोगों ने अफसरों से बहस भी की, लेकिन सख्ती के आगे उनकी एक न चली। जी, माननीय सांसद महोदय ने जो एक उनके दिशा निर्देश दिए थे कि ये जो सब भोपाल में सार्वजनिक परिवहन की तरह बाधित नहीं होना चाहिए, उसी दिशानुक्रम में ये एक कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के द्वारा एक टीम बनाई गई है, जिसमें कि अंकुर मेश्राम एडीएम साहब जो हैं उसके अध्यक्ष हैं, बाकी हम लोग सब सह प्रभारी हैं उसमें। और उसका मूल उद्देश्य यही है कि जो सार्वजनिक रोड्स हैं हमारी, जिनमें कि अननेसेसरी कंडम वाहन खड़े हुए हैं जो कि सार्वजनिक परिवहन को बाधित करते हैं, वो किसी तरीके से आवागमन को बाधित ना करें और उन ऐसी गाड़ियों को वहाँ से हटा के एक प्रॉपर जगह जो हमने निर्धारित कर रखी है, हर जगह सभी जोन में 1, 2, 3, 4 सभी जगह में वहाँ पे उन्हें रखा जाएगा। तदनुसार वाहनों के निराकरण की कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, भोपाल शहर में बहुत सारी जगहों पर जो है यातायात जो है बहुत सारे कारणों से अवरुद्ध होता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय सांसद महोदय के मार्गदर्शन में और माननीय कलेक्टर महोदय के और कमिश्नर पुलिस महोदय के निर्देशन में जो है हमारी जो है एक जिला स्तरीय अतिक्रमण विरोधी स्थायी दल एक गठित हुआ है, जिसमें एडीएम के रूप में मैं जो हूँ उसका प्रभारी अधिकारी हूँ और मेरे साथ में सहायक प्रभारी के रूप में हमारे नायक साहब डीसीपी साहब हैं। इसके अलावा हमारे मोहम्मद इकबाल साहब जॉइंट कलेक्टर साहब हैं। इसके अलावा हमारे यातायात टीम के प्रभारी जो हैं हमारे विजय दुबे साहब हैं, कौल साहब हैं। इसके अलावा हमारे नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर जो मूलतः अतिक्रमण शाखा देखते हैं, विरोधी शाखा, वो है वरुण अवस्थी साहब। तो ये एक दल, इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो यातायात के व्यवधान अलग अलग जगहों पर होता है, तो उसमें पहले चरण के रूप में हमने जो अलग अलग शहर के हिस्सों में कंडम वाहन जो यातायात को बाधित करते हैं, उनके विरुद्ध जो है ये अभियान आज से प्रारंभ किया है, जिसमें हमने पहले चरण में टीटी नगर का जो दशहरा मैदान एरिया है, इस इलाके में जहां जितने कंडम वाहन हैं, इन वाहनों को जब्त करके उठाकर जो एक निर्धारित ट्रेंचिंग ग्राउंड है जो निर्धारित हुआ है, उस ग्राउंड पर उसको जो है डंप किया जाएगा। और ये कार्रवाई सतत रूप से रोज़ जारी रहेगी, अलग अलग क्षेत्रों में जारी रहेगी। और इसके माध्यम से जो है हम उम्मीद करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो भोपाल की जो जनता है, जिसको कि आवागमन में बहुत सारे व्यवधान झेलने पड़ते हैं, उनका जो है मार्ग थोड़ा सुगम हो सकेगा। एसडीएम अर्चना शर्मा ने बताया कि कंडम गाड़ियों की वजह से सड़कें ब्लॉक हो गई थी। जगह जगह पर ई रिक्शा खड़े रहते हैं, जिससे एक्सीडेंट भी होते हैं। एडीएम अंकुर मेश्राम की मौजूदगी में प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने ये संयुक्त कार्रवाई की। संयुक्त कार्रवाई की जा रही सभी विभागों के अधिकारी, पुलिस क्या है, ये भोपाल के विकास को और भी आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, क्योंकि पूरे रोड ब्लॉक रहते हैं, यातायात आजकल ई रिक्शा आप देख रहे हैं जगह जगह खड़े रहते हैं, उससे एक्सीडेंट भी हो रहा है। इस सब को देखते हुए कि भोपाल का विकास करना है और यातायात जो अवरुद्ध है उसको रोकना है, उसके लिए संयुक्त कार्रवाई है। इसमें एडीएम हमारे नोडल हैं और ये जो नगर निगम से भी कमिश्नर साहब ने एडीसी को यहाँ नियुक्त किया है और ये डिसाइड हुआ है कि सारे अनुभाग, चूँकि ये मेरा अनुभाग है, मेरे यहाँ से शुरू हुई, बाकी ये बराबर पुलिस मुहैया भी करा दी गई, क्योंकि जब भी हम अतिक्रमण के लिए जाते थे तो हमारे लिए यहाँ एक अतिक्रमण कक्ष भी बना दिया गया है, तो पूरे टाइम हम लोग को पुलिस उपलब्ध रहेगी, अमला उपलब्ध रहेगी। जहाँ भी अतिक्रमण की शिकायत आती है तो तुरंत जाके कार्रवाई करें। तो ये सतत प्रक्रिया है, क्योंकि अभी आपने भी देखा है कि यातायात के कारण कुछ एक्सीडेंट भी हुए हैं, जो जिनके यहाँ से गए हैं उन्हें ये जो उनकी पीड़ा है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो यातायात है वो अवरुद्ध ना हो, चलता रहे, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। आज कंडम वाहनों को यहाँ से हटाया जा रहा है। हाँ, ये जो क्या है कि कुछ फॉर सेल और ये 4-4 महीने कोई पार्किंग के लिए खड़ा करके चला जाता है, उससे दिक्कत होती है। तो ऐसी स्थिति में जो कंडम वाहन है और जो रोड को अवरुद्ध किए हैं, ऐसी पॉलिसी परिवहन वालों के द्वारा बनाई गई और हम लोग सब अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए खड़े हुए। इसके बाद कहाँ कार्रवाई की? इसके बाद ये मुहिम चलेगी, कल एमपी नगर, फिर कोलार है, फिर बैरागढ़ है, इसे पूरे अनुभाग में सतत चलती रहेगी। और जहाँ का हम लोग काम करके जाते अगर पुनः होता है तो उसके लिए ये टीम, चूँकि हम हमेशा के लिए 24 घंटे के लिए एक दल गठित कर दिया गया है और ये काम करेगा। और जिसके क्षेत्र में होगा वहाँ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, सारे हमारा अमला वहाँ खड़ा रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना रहे। इसलिए मैं डॉक्टर अर्चना शर्मा लिखती हूँ। कार्रवाई से पहले मुनादी भी कराई गई ताकि लोग अपने कंडम वाहन हटा लें, लेकिन कई लोगों ने गाड़ियां नहीं हटाई। ये गाड़ियां 4 से 5 महीने से एक ही जगह पर खड़ी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।